और अब न्यूज 24 से NTAGI के चेयरमैन NK अरोड़ा ने क्या कुछ कहा है, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के उन्होंने क्या राय रखी है, हम आपको सुनवाते हैं उनसे खास बातचीत जो ट्रायल चल रहा है उस पर उनके विचार। अच्छा मैं फिर प्राउड मोमेंट है। प्राउड मोमेंट इसलिए क्योंकि 100 करोड़ डोजेस वैक्सीन के पूरे हो चुके हैं और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, चेयरमैन कोविड वर्किंग ग्रुप एनटैगी के। सीधे आइए उनसे बात करते हैं। सर बहुत बधाई, जिस लक्ष्य को लेकर चले थे, हालांकि 100 करोड़ डोज वैक्सीन के पूरे हुए हैं, तो मानते हैं कि एक जंग तक मतलब लड़ाई जो है वो सफल होती दिख रही है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक पड़ाव है क्योंकि हमें मालूम है कि अभी यात्रा जारी है और अभी भी बहुत सारे पड़ाव हमें पार करने हैं। एक सभी वयस्कों को 2 टीका लगाना है, उसके बाद हमारे बच्चे हैं 44 करोड़, उनको टीके लगाने हैं, तो ये उन्हीं में से एक पड़ाव है। लेकिन 100 करोड़ डोजेस जनवरी में जब टीकाकरण शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोग थे जिनको लगता था कि यहाँ तो 5 साल 6 साल लग जाएंगे टीका लगाने में, लेकिन एक सोची हुई रणनीति के हिसाब से हम लोग चले और हमने पड़ाव पहले से ही बना के रखे हुए थे कि जुलाई के एंड में 50 करोड़ डोजेस करेंगे और 7 अगस्त तक 50 करोड़ डोजेस दे दी गई थी। अक्टूबर में 100 करोड़ डोजेस होनी थी और अक्टूबर में 100 करोड़ डोज हुई। ऐसे ही आगे आने वाले समय में सभी वयस्कों को 2 टीके लगाने हैं। तो ये एक बहुत संतोष का समय है, क्षण है, और साथ ही साथ एक गर्व का विषय यूँ है कि इससे देश का, यहाँ के वैज्ञानिकों का, चिकित्सक से संबंध जुड़े लोगों का और बाकी सारा जो तंत्र है उसमें आत्मविश्वास हुआ है कि जिस चीज़ को ठान लिया जाए वो देश इस चीज़ को उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारी पहुंच में नहीं है। और इस सारे के पीछे एक ही सोच थी कि वैक्सीन आत्मनिर्भरता वो महत्वपूर्ण थी। और इस सारे जो काम चल रहा था, इसके पीछे जो जिसका सबसे बड़ा हाथ रहा वो शीर्ष नेतृत्व का, जो लगातार इसको एक एक क्षण पे जिसकी जो जानकारी ले रहे थे। और यही कारण है कि आज हम एक वैक्सीन निर्माता से वैक्सीन डेवलपर भी हो गए हैं। हमारी 2 वैक्सीन पूर्णतः देशी वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और ज़ाइकोवी-डी। लेकिन इसके साथ ही साथ अगले 4-6 हफ्ते में 4-5 और टोटली इंडियन वैक्सीन आ जाएगी। आगे आने वाले समय में पूरे देश में सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएं, उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? तो आप 2 सवाल पूछ रही हैं। सारी दुनिया में वास्तव में लोगों को लगता है कि ये एक नया भारत है। एक दिन में 2.5 करोड़ टीके लगाना, यानी कि 2% पॉपुलेशन को टीके लगा देना, इस चीज़ का जो है मेंशन WHO में किया गया कि भारत के पास ये क्षमता है कि एक ही दिन में 2% पॉपुलेशन को कर सकते हैं, हम टीकाकरण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्षमता किसी से मांगी हुई नहीं है, ये क्षमता यहीं की डेवलप हुई है। और हर कदम पे, पिछले कदम के जो हमारी लर्निंग रही उसका इस्तेमाल किया। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें मालूम है कि अभी हमें 180 करोड़ डोजेस देनी है वयस्कों को, उसके बाद 44 करोड़ बच्चे हैं उनको भी टीका लगाना है। तो अभी हमारा रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हम लोगों को नहीं करनी चाहिए भारतीय होने के नाते कि सावधानी को घटाया जाए, क्योंकि जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 25% लोग में अभी भी संक्रमण होने की संभावना है। और भारत में 25 करोड़ का मतलब होता है 35 करोड़, 25% का मतलब 35 करोड़ लोग होते हैं। ये जो आंकड़ा टच हुआ है सर 100 करोड़ डोज वैक्सीन के, क्या चुनौतियां रही? क्योंकि बहुत लोग आज भी हेजिटेंट हैं
बहुत गांव सुदूर इलाकों में पहुंचाना भी बहुत डिफिकल्ट था। तो कैसी चुनौतियां रही और किन किन मुश्किलातों से गुजरने के बाद इस आंकड़े को छुआ गया? तो शुरुआत में हम लोगों को अंदाज़ा था कि वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट रहेगी और उस हिचकिचाहट को किस तरीके से निपटना है, उसका किस तरीके से उस हिचकिचाहट को उत्सुकता और उत्साह में बदलना है, उसके लिए पहले ही नीति और रणनीति तैयार कर ली गई थी। अब सवाल है 44 करोड़ बच्चों का, कब तक माने सर? क्योंकि जब तक उनकी इम्यूनाइजेशन नहीं हो जाते हैं तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम कोरोना के खतरे से बाहर हैं। तो ऐसे में जब हमारे पास भारत बायोटेक, जाइडस कोवी है, तो कब तक उम्मीद करें कि बच्चों के इम्यूनाइजेशन शुरू हो जाएंगे? बच्चों का जो हमारा पहला लहर थी, दूसरी लहर थी, बच्चों में जो लक्षण हैं या गंभीर बीमारी बहुत कम होती है, मृत्यु ना के बराबर है, पहली बात। लेकिन संक्रमण लगभग बड़ों के बराबर होता है और बच्चे वास्तव में वेक्टर का काम करते हैं, यानी संक्रमण फैलाने का काम करते हैं, एक जगह से प्रसार करने में सहयोग करते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर कोरोना पे पूरी हमें उसको कंट्रोल करना है, उस पर रोक लगानी है, तो उसके लिए बच्चों की ज़रूरी है कि उनको भी उनमें प्रतिरोधक क्षमता पैदा की जाए। तो अब इसके लिए तैयारी देश में की गई है। हमारे पास कोवैक्सीन का एक ट्रायल है जिसमें 2 से 18 साल के बच्चे, ज़ाइकोवी-डी जो है वो 12 से 17 साल के लिए, इसके अलावा 2 और वैक्सीन है, कार्बोवैक्स और कोवोवैक्स, इनमें बच्चों में ट्रायल चल रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि बड़ों में प्राथमिकताएँ नियत की गई थी कि जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पहले टीका लगाना है। तो इसी तरह बच्चों में कुछ बीमारियां होती हैं, उनकी प्राथमिकता की लिस्ट बन रही है और वो लिस्ट जैसे ही तैयार हो जाएगी उसको सार्वजनिक कर जाएगा, तो उन बच्चों को पहले टीका लगाया जाएगा, यानी कि जितनी जल्दी हो सके उनको शुरुआत करी जाएगी। लेकिन स्वस्थ बच्चों को टीका जब वयस्कों को पूरा लग जाएगा उसके बाद किया जाएगा। सर, एक सवाल ये भी है कि जिनको जनवरी में लगा वैक्सीन, यानी जिनको वैक्सीनेशन हुआ जी, या फिर पोस्ट कोविड जिनको एडवर्स इफेक्ट दिख रहे हैं और उनमें उस तरीके के एंटीबॉडीज नहीं है, तो क्या बूस्टर डोज या फिर दोबारा से वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है? नेशनल वैक्सीन ट्रैकर प्लेटफॉर्म है, उसके हिसाब से 97% मृत्यु से बचाव है अगर एक टीका लगा हुआ है और 2 हैं तो 98% है। इसका मतलब ये है कि ये जो इस समय हमारी भारत में स्थिति है, हमारी प्राथमिकता हर वयस्क को 2 टीका लगाने की है। जिनको जनवरी फरवरी में लगा है उनको भी अभी कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को एक एडिशनल टीका लगाने की ज़रूरत होगी, उसके बारे में वैज्ञानिक जो साक्ष्य हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है। 3 महीने, ये बहुत कहा गया कि ये 3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि त्योहारों का मौसम है और ऐसे में सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ जिस गति से वैक्सीनेशन चल रहा है और जो अचीवमेंट हो रहा है, आपको लगता है एक लापरवाही इस गति को रोक देगी? बिल्कुल, मैं यही कहने का प्रयास कर रहा था। महामारी 100 साल में एक बार आती है, त्यौहार हर साल आते हैं। तो मेरी तो सभी से विनम्र प्रार्थना रहेगी कि अपना संयम बना के रखें। अगले 2 महीने 3 महीने और हम अपने को संयम से रखते हैं, फिर रोज़मर्रा के जीवन में वापस आने का संभावना बहुत ही अधिक हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।